हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो बेटा आप लोग। बेटा वे सभी स्टूडेंट जो कि बिहार बोर्ड से हैं और उनके पास है 11th 12th में अकाउंटेंसी यानी कि अकाउंट्स, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट की बेटा हमेशा एक शिकायत रही है कि सर हमें यूट्यूब पर वीडियो तो मिल जाती हैं बट होता क्या है वो वीडियो चैप्टर वाइज नहीं होती। तो बेटा ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि यूट्यूब से अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्हें अपना टोटल सिलेबस यूट्यूब से अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसाय अध्ययन, इन सभी विषयों का आपको अध्ययनवार चैप्टर वाइज पूरा पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर। अब आप लोगों की अब तक परेशानी क्या थी? अगर आप लोग यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते भी थे या तो वो सीबीएसई की मिलती थी या इंग्लिश मीडियम की मिलती थी, लेकिन अब आपको आपके बोर्ड की यानी कि आपको बिहार बोर्ड की सभी वीडियो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 बेटा मैं आपको सारी वीडियो कराऊंगा। अब बारी है कि सर आप हमें पढ़ाएंगे कैसे। तो सुनो बेटा ध्यान से, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, उन बच्चों के लिए बेटा मेरे पास क्या है, मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप। एक ग्रुप गर्ल्स के लिए होगा और एक ग्रुप बॉयज के लिए होगा। आप मेरे को मैसेज करोगे कि सर हमें आप अपने ग्रुप में ऐड कर लो, हम आपकी क्लास लेना चाहते हैं। अब बात ये आई कि सर फीस कितनी होगी। बेटा जीरो फीस, आपको 1 रुपए की फीस मुझे नहीं देनी। और मैं तो ये कहता हूं अगर आपने कहीं पर कोई ट्यूशन लगा भी रखा है अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का या फिर व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी का, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा सिलेबस मैं आपको यहां पर कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको रिवीजन कराऊंगा। आप बस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए। हर रोज रात को 9 बजे के बाद आपकी क्या होगी बेटा, लाइव क्लास में आपकी लूंगा। आप 9 बजे के बाद, अब बात यह भी आती कि सर इतना लेट क्यों, बेटा उससे पहले मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो जो भी बिहार बोर्ड का बच्चा है और वो हमसे अकाउंट्स पढ़ना चाहता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। मैं उसे रोज रात में एक लिंक भेजूंगा और उस लिंक से आप क्या कर सकते हो, मेरी लाइव क्लासेस ले सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, अपनी परेशानी मुझसे सॉल्व कर सकते हो। और मान लो आपको कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना और मैं मैसेज का आपको रिप्लाई करूंगा और आपका जो क्वेश्चन में डाउट है उसे मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं, ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कम से कम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में। तो बाकी अगर आपका बहुत सारा पैसा है आप किसी को दान दे दो या बाकी सब्जेक्ट के ट्यूशन लगा लो बेटा, लेकिन अकाउंट्स का ट्यूशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लास और पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट कराता हूं आपके क्लास 12th अकाउंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब जरा देखो बेटा, हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट दो अलग अलग तरह की बुकें आती हैं। कुछ बुकों में चैप्टर नंबर फर्स्ट एनपीओ, गैर लाभकारी संस्थाओं के अकाउंट्स, इस तरह का चैप्टर आपको दे रखा होगा, गैर लाभकारी संस्थाएं, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ में बेटा क्या दे रखा होगा, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो आज मैं आपको एनपीओ नहीं करा रहा हूं, एनपीओ एक अपने आप में अलग चैप्टर है। मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट यानी कि जो साझेदारी है वो चैप्टर बेटा मैं आपके यहां से आज स्टार्ट करा रहा हूं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, साझेदारी पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और डेली एक एक क्लास में अपलोड करूंगा और जैसे ही आपका ग्रुप बनकर तैयार हो जाएगा मैं डेली आपकी लाइव क्लासेस भी लूंगा। अब ग्रुप आप जितनी जल्दी हो सके मेरे पास मैसेज करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। जैसे ही ग्रुप में कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं मैं तुरंत आपकी क्लास, लाइव क्लासेस रात में क्या कर दूंगा बेटा, स्टार्ट कर दूंगा। चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है बेटा, पार्टनरशिप। तो चलिए बेटा, बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या है बेटा आपके पास, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। अब मैं इसे हटा देता हूं और सिंपल आपसे बात करता हूं कि भैया पार्टनरशिप होती क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी किसे कहेंगे। तो याद रखना बेटा, अगर मैं साझेदारी की बात करूं तो साझेदारी, हमारे पास एक कानून है, साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम 1932। हमारे यहां पर एक साझेदारी अधिनियम चलता है, साझेदारी अधिनियम 1932।
1932। अब ये साझेदारी अधिनियम भी एक डेफिनेशन देता है कि साझेदारी होती क्या है, पार्टनरशिप होती क्या है। लेकिन फिलहाल मैं जो आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। और वो बच्चे जो क्लास लीव करने वाले लगे कि सर हम तो बोर हो गए हैं, 10 मिनट दो, केवल अपने जीवन के 10 मिनट देना। 10 मिनट बाद अगर आपको लगे ना कि हमने कुछ सीखा है, तो जीवन में बेटा हमारे चैनल पर कभी आज ही अनब्लॉक कर देना हमारे चैनल को। बस 10 मिनट दो बेटा। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि साझेदारी अधिनियम है 1932। ये साझेदारी अधिनियम अपने आप एक डेफिनेशन देता है कि साझेदारी होती क्या चीज़ है। तो जो साझेदारी अधिनियम के अंदर डेफिनेशन दे रखी है साझेदारी क्या होती है, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल हम एक नॉर्मल शब्दों में बात करते हैं कि साझेदारी भैया होती क्या है। आप कहोगे सर हमें पता है। हाँ भाई तुम्हें पता है, मना नहीं कर रहा हूँ, साझेदारी क्या होती है। तो समझ लो बेटा ध्यान से साझेदारी क्या होती है। तो देखो हमने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, साझेदारी बेटा मैं किसे बोलूंगा। तो हमने लिखा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यापार को करते हैं तो उसको साझेदारी कहा जाता है। अब बात है सर ये तो हमें पता था, वास्तव में आपको पता था, लेकिन इसमें 2-3 चीजों को जोड़ा गया है, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। हर लाइन का एक मीनिंग है। पहला मीनिंग है दो या दो से अधिक व्यक्ति। इसका मतलब ये हुआ साझेदारी करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। साझेदारी करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। अब बारी आई कि सर आपने डेफिनेशन तो लिख दी, आपने कहा सर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, लेकिन कितने अधिक व्यक्ति, क्या ये तो आपने बताया ही नहीं। तो सुन लो बेटा ध्यान से, मजाक की बात नहीं, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। अगर आपको साझेदारी करनी है तो मिनिमम मिनिमम समझते हो बेटा, कम से कम कितने साझेदार का होना आवश्यक है, 2 साझेदारों का। साझेदारी करने के लिए कम से कम 2 साझेदारों का होना आवश्यक है। मैक्सिमम, अधिकतम की भी बेटा एक लिमिट है। यानी कि ऐसा नहीं अगर आपको साझेदारी करनी है तो 50, 200, 250, 500 लोगों को जोड़ते चले जाओ। ना मेरे प्यारे बच्चे, ना मेरे मुन्ना, साझेदारी के लिए कम से कम 2 साझेदार होना आवश्यक है और अधिक से अधिक 50। कहोगे सर हमारी बुक में तो 10 या 20 लिखा हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे बाद में। साझेदारी के लिए कम से कम कितने साझेदार होना आवश्यक है, 2, और मैक्सिमम कितना होना है बेटा, 50। पेपर में ये प्रश्न आया है कि अगर आप एक साझेदारी प्रारंभ करना चाहते हो तो कम से कम कितने साझेदार होंगे। बड़ा सिंपल सा है भाई, अकेला तो साझेदारी करेगा नहीं, कम से कम 1 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 होने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने साझेदार हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक पार्टनरशिप में 50 साझेदार हो सकते हैं। अगर 51 हो जाते हैं तो उस साझेदारी को इल्लीगल पार्टनरशिप कहा जाता है। वो एक पूरी साझेदारी नहीं होती, वो इलीगल बन जाती है, यानी कि वो लीगल साझेदारी, लीगल पार्टनरशिप नहीं कहलाती। तो भैया मैंने आपको क्या बोला, साझेदारी क्या होती है बेटा, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से। एक पॉइंट इसमें ये भी है बेटा, देखो मैं डेफिनेशन कराता हूं, समय जरूर लूंगा लेकिन आपको टोटल समझाऊंगा ताकि आप अपनी डेफिनेशन खुद से बनाकर लिख कर आओ और उसमें एक भी ऐसा आइटम ना हो जो आप भूल जाओ। मैंने बोला 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यापार को करते हैं। तो दूसरी बात ये आई, जैसे मुझसे कहने लगे भाई आप मुझसे कहो कि सर ऐसा है, ए और बी मिल जाते हैं और मिलकर ये क्या करते हैं, इन्होंने सड़क को साफ करने का अभियान स्टार्ट किया कि हम क्या करेंगे, अपने एरिया की सारी सड़क को साफ करेंगे। ए और बी मिलकर सड़क साफ करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या सर जी ये भी एक साझेदारी है? क्या हम इसे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी बोल सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे नहीं। साझेदारी क्या होती है, साझेदारी होती है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया व्यापार। और अगर आप सड़क को छाप बोल रहा हूँ सर बेटा, सड़क को साफ करने का कार्य कर रहे हो बेटा, ये लाभ कमाना नहीं हुआ, ये तो आप सोशल वर्क कर रहे हो, सोशल वेलफेयर के कर रहे हो, समाज सेवा के लिए कर रहे हो। तो समाज सेवा साझेदारी के अंदर नहीं आती, उसकी चर्चा हम करेंगे किसी और चैप्टर में। फिलहाल साझेदारी के लिए बेटा 3 बातों का होना बहुत जरूरी है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। हाँ जी सर पता चल गया। लाभ कमाने के उद्देश्य से काम किया जाना चाहिए। हाँ जी सर समझ गए। और किसी व्यापार को करना चाहिए। क्या कर रहे हो बेटा, कोई व्यापार कर रहे हो, किस लिए, लाभ को कमाने के उद्देश्य से। कौन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति।
उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, साझेदारी। और इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, साझेदार। क्या बोला जाता है उन्हें, साझेदार। वे सभी जिन्होंने एक दूसरे से साझेदारी कर ली हो वह व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं। तो साझेदारी तो आप समझ गए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वह समूह जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है, साझेदारी कहलाता है। और उस साझेदारी में काम करने वाले जितने भी लोग होंगे वो साझेदार कहलाएंगे। सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे, और साझेदारी को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। अब पहले ये बताओ, क्या इतनी बात आपको क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। लेकिन जो बेटा सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो बड़े बेवकूफ़ बच्चे हैं। भाई वीडियो अगर आपको देखनी है तो यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आपको बेटा वहाँ पर है ना अच्छे अच्छे लड़कियों के डांस मिल जाएंगे, डांस की वीडियो आपको मिल जाएंगी, अच्छे अच्छे लोगों के कॉमेडी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो वो देख लो, मूवी मिल जाएंगी वो देख लो। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो भैया आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा। आज ये मान लो, कॉपी पर लिख लो, आज हमारे ट्यूशन की क्लास नंबर फर्स्ट है और आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपना पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठना जरूरी है ताकि आप नोट बनाते चलो। आप चैप्टर वाइज नोट बनाओगे, एक एक क्लास डेली आएगी, आप उस डेली क्लास के क्या करोगे, नोट्स बनाते चले जाओगे। और जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएंगी तब आप देखना कि ईयर के एंड तक आपके पास पूरी एक बुकलेट बनकर क्या हो जाएगी बेटा, तैयार हो जाएगी। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर क्लास लोगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहोगे। अच्छा जी, फिर से बताओ बेटा, साझेदारी स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? सर जी 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। साझेदारी प्रारंभ करने के लिए अधिकतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? सर 50 व्यक्तियों की आवश्यकता है। कम से कम 2 व्यक्ति होंगे और अधिकतम अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होंगे किसी भी साझेदारी के अंतर्गत। समझ में आया? हाँ जी सर आ गया है। सर और क्या समझाना है? तो समझो बेटा ध्यान से। देखो जी, आप चाहो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं इस नोट्स की आपके पास पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट है साझेदारी सलेख। एक नया टॉपिक है, टॉपिक लिखते चले जाना बेटा। वो साझेदारी की परिभाषा थी, ये क्या है, साझेदारी सलेख। अब आपको पूछा है साझेदारी सलेख क्या होता है बेटा। अगर मैं इसे इंग्लिश में बात करूं तो इसे इंग्लिश में मैं बोलता हूं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, तो सुन लो बेटा ध्यान से। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साझेदारी सलेख क्या होता है? देखो भाई, जब भी आपको साझेदारी करनी है यानी कि पार्टनरशिप करनी है, तो मैंने बोला पार्टनरशिप अकेले तो होती नहीं है। अब आप 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलोगे। जब आप 4-5 लोग मिलकर किसी बिजनेस को करना स्टार्ट करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। हाँ जी सर समझ गए, पार्टनरशिप बोलते हैं। अब खुद सोचो, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करना प्रारंभ करोगे तो आपको क्या करना होगा, एक एग्रीमेंट करना होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। आपको सर कैसा कॉन्ट्रैक्ट? भाई आप एग्रीमेंट पर लिखोगे ना, आप एक पेपर पर लिखोगे नहीं लिखोगे कि भाई हम दोनों मिलकर एक काम प्रारंभ कर रहे हैं, ए और बी मिलकर एक काम प्रारंभ कर रहे हैं, एक काम स्टार्ट कर रहे हैं। उस एग्रीमेंट पर आप ये नहीं लिखोगे कि जब साल पूरा हो जाएगा तो ए कितना प्रॉफिट लेगा, बी कितना प्रॉफिट लेगा। क्या उस एग्रीमेंट पर ये नहीं लिखोगे कि ए कितने पैसे लगाएगा, बी कितने पैसे लगाएगा? हाँ जी सर जरूर लिखेंगे। तो उसी को तो हम बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी सलेख। तो सर समझ में नहीं आया, सही से समझाओ। बताता हूँ बेटा, साझेदारी सलेख क्या है। साझेदारी सलेख क्या है बेटा? साझेदारी सलेख एक समझौता होता है, लिखित या मौखिक। साझेदारी सलेख क्या है बेटा? एक तरह का समझौता जो लिखित या मौखिक हो सकता है, किसके मध्य में? साझेदारों के मध्य में। यानी कि साझेदारों के बीच होने वाला मौखिक अथवा लिखित समझौते को, मौखिक अथवा लिखित, ध्यान से बार बार बोल रहा हूं, वो रिटर्न में भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। मौखिक अथवा लिखित समझौते को क्या बोला जाता है बेटा? साझेदारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? साझेदारी सलेख बोला जाता है। एक बार देखते हैं, देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन में। लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो सब लोग। साझेदारी सलेख से तात्पर्य साझेदारों के मध्य किए जाने वाले समझौते से है, जो लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। पेपर में प्रश्न आएगा कि साझेदारी सलेख कैसा होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन, लिखित, मौखिक, लिखित अथवा मौखिक और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो भैया ये लिखित में भी हो सकता है, मौखिक में भी हो सकता है।
कहोगे सर कैसे? मान लो भाई दो साझेदार हैं, दोनों साझेदार कौन है? भाई भाई हैं आपस में, तो जरूर थोड़ा भाई रिटर्न में समझौता किया जाए। वो मौखिक भी कर सकते हैं कि जब साल का एंड होगा भाई दोनों बराबर बराबर प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है भाई। और आपका समझौता कर सकते हैं कि हमारी पार्टनरशिप में जो काम करेगा उसे हम सैलरी भी देंगे, दोनों में से जो काम नहीं करेगा उसे सैलरी नहीं देंगे। क्योंकि दोनों भाई थे, दोनों रिश्तेदार थे, तो हो सकता है मौखिक समझौता कर लें, वो भी साझेदारी चले। और हो सकता है बेटा वो लिखित में समझौता करें। अच्छा, यही माना जाता है कि आप समझौता कैसे करो? लिखित में करो, ताकि भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके। क्योंकि आजकल कहते हैं भाई भाई का नहीं होता पैसे के लिए, तो अब पैसा होगा तो लड़ाई होगी। उस लड़ाई से बचने का तरीका क्या है? पहले ही एक समझौता कर लिया जाए। समझौता मतलब एक एग्रीमेंट कर लिया जाए और उस पर लिख दिया जाए कि कौन कितना पैसा लगाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? साझेदारी सलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साझेदारी सलेख बोलते हैं। अब आप कहोगे सर इस साझेदारी सलेख में क्या लिखा होता है? भैया इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। इसमें लिखा होगा कि किस पार्टनर को कौन सा पार्टनर, कौन सा साझेदार, पहले तो एक सिंपल सी चीज लिखी होती है बेटा, साझेदारों के नाम क्या है, साझेदारों के पते क्या हैं, नाम और पता, और उनका बिजनेस क्या है, वो कौन सा काम कर रहे हैं। साझेदारी सलेख के अंदर सबसे पहले ये लाइन लिखी होती है। दूसरा लिखा होता है कि जो साझेदार हैं उसमें उन साझेदारों ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है और उस पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा। यानी कि जो साझेदार जितना पैसा लगाएगा उस पर उसे कितना कितना ब्याज मिलेगा। दूसरा लिखा होगा साझेदारों को मिलने वाला वेतन, यानी कि साझेदारों को कितना वेतन मिलेगा। वेतन तो समझते हैं बेटा, किस साझेदार को कितनी सैलरी मिलेगी। वो कहां पर लिखा होगा? साझेदारी सलेख उनके समझौते में। पेपर में कोई प्रश्न आ जाता है कि साझेदारी सलेख के अंदर किन किन बातों का जिक्र किया जाता है, या साझेदारी सलेख के अंदर क्या क्या बातें लिखी होती है, साझेदारी सलेख में क्या चीजें समाहित होती हैं। तो साझेदारी सलेख में साझेदारों के नाम तथा साझेदारों के पते लिखे होते हैं। साझेदारी सलेख में साझेदारों का जो बिजनेस है वो बिजनेस के बारे में लिखा होता है, उनके व्यापार के बारे में लिखा होता है। साझेदारी सलेख में साझेदारों को मिलने वाले पूंजी पर ब्याज की दर लिखी होती है कि पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा, किस पार्टनर को कितना वेतन मिलेगा। और क्या लिखा होता है सर? बस यही चीजें लिखी होती हैं क्या? नहीं भाई, लिखा होता है आहरण पर ब्याज की दर। अब कहो सर ये आहरण क्या होता है? कुछ बच्चे हंसेंगे, सर ये तो सिंपल सी बात है, हम 9th-10th पढ़ते आ रहे हैं, बड़े बच्चे हो गए। हाँ बेटा, आहरण मींस ड्राइंग। जो पैसा आप बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लोगे तो उस पर कितना ब्याज लगेगा, पूंजी पर कितना ब्याज लगेगा, पार्टनर को कितना वेतन मिलेगा, पार्टनर के नाम और पते क्या होंगे। इस तरह की बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें कहाँ लिखी होती हैं बेटा? साझेदारी सलेख में लिखी होती हैं। कहाँ लिखी होती हैं? साझेदारी सलेख में। अब बारी है कि सर और क्या करेंगे? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है। पेपर में 100% इसका यूज होगा, या तो लिखने के लिए आएगा, अदरवाइज किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होना ही है। तो कॉपी को बहुत अच्छी तरह से खोल लो, अपने दिमाग के चक्षुओं को खोल लो, जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं उसे बहुत प्यार से समझना है। यदि यदि साझेदारी सलेख ना हो या साझेदारी सलेख का अभाव हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पेपर में प्रश्न आएगा, साझेदारी सलेख के अभाव में किन किन नियमों का पालन किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हो, ढंग से बताओ, आखिर कहना क्या चाह रहे हो सर? सुनो बेटा, या तो मैंने बोला कि जब भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं आपस में क्या होता है बेटा? एक समझौता किया जाता है। अगर आप समझौता कर लोगे तो सारे नियम समझौते के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन मान लो आपने पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली और आपस में कोई समझौता ही नहीं किया। जब समझौता नहीं करोगे तो क्या होगा? जब साल का एंड होगा तो आपस में लड़ाई होगी, ये तो सबको पता था। तो उस लड़ाई से बचने के लिए हमारे पास जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932, उस अधिनियम में कुछ अपनी तरफ से नियम दे रखे हैं।
उस नियम में क्या बोला गया कि अगर आपने साझेदारी सलेख बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, जैसा जैसा आप चाहोगे वैसा वैसा होगा, जितनी आप चाहोगे उतनी पूंजी पर ब्याज मिलेगा, जितना आप चाहोगे उतना वेतन मिलेगा, जितना आप चाहोगे उतने आहरण पर ब्याज मिलेगा, जैसे आप चाहोगे वैसे ही लाभ का क्या होगा, विभाजन होगा। मतलब एंड में उतना लाभ मिलेगा जितना आपने पार्टनरशिप के जो आपने एग्रीमेंट है उसमें लिख रखा है। लेकिन अगर आपने अपना पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, आपने साझेदारी सलेख नहीं बनाया है, तो उस दशा में क्या होगा, तो सुन लो ध्यान से। अगर आपने अपना एग्रीमेंट नहीं किया और साल के एंड में आप लड़ते हो तो ऑटोमेटिकली किसके नियम चल जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट के नियम चल जाएंगे। और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, साझेदारी सलेख ना होने की दशा में सबसे पहली बात, सभी साझेदारों को, सभी लिखो बेटा, कॉपी पर लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिखो, सभी साझेदारों को बराबर अनुपात में लाभ मिलेगा। यानी कि अगर साझेदारी सलेख बनाया है तो आप उसमें साफ साफ लिखो कौन कितना लाभ लेगा, और अगर साझेदारी सलेख नहीं बनाया तो नियम क्या है, सभी साझेदारों को बराबर बराबर प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि आप एंड में लड़ोगे नहीं कि मैं मेहनती था मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो या ये मेहनती से ज्यादा दो, या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले ही लिख लो कि प्रॉफिट कितना होगा, फिर तो सही बात है। और अगर नहीं लिखा तो सबका प्रॉफिट कितना होगा, बराबर बराबर। दूसरा नियम क्या लिखा गया है, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो साझेदारी सलेख क्या कहता है, यानी कि अगर आपके पास साझेदारी सलेख नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि सीधी सी बात है, या तो आपका अपना खुद का नियम होगा, और अगर नियम नहीं बनाए तो क्या नियम चलेगा, पहली बात तो सबको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इक्वल रेशियो में, बराबर अनुपात में मिलेगा। किसी भी पार्टनर को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यानी कि बाद में आप लड़ोगे नहीं कि भैया मैंने तो ज्यादा कैपिटल लगाई थी मुझे इस पर ब्याज चाहिए। तो नियम क्या है, अगर साझेदारी सलेख नहीं है तो किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरा, वैसे ही आहरण, मैं सिर्फ आहरण लिख देता हूं, आहरण पर भी कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। दूसरा, और तीसरा, चौथा लिखो, किसी भी साझेदार को, बेटा लिख लो, बोर नहीं होना, आपको पढ़ाई करनी है, आपको समझना है। ऐसी क्लास नहीं होगी बेटा, ऐसे तो आप पास नहीं हो पाओगे ना भाई, समय लगेगा, पढ़ाई कर रहे हो बेटा यहाँ पर तो बोरियत होगी, लेकिन उसे बोरियत को पढ़ाई में कन्वर्ट कर लो। किसी भी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये नियम क्या क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी सलेख नहीं है तो सबको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, बराबर बराबर। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा, किसी भी साझेदार को वेतन नहीं मिलेगा। तो ये क्या रहे बेटा आपके पास नियम रहे, ये किस चीज के नियम है, ये नियम है बेटा आपके पास किस चीज के, बेटा कि जब साझेदारी सलेख का अभाव होता है या साझेदारी सलेख नहीं होता है। तो साझेदारी सलेख न होने की दशा में, साझेदारी सलेख न होने की दशा में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नियम लागू हो जाएंगे। और ये नियम क्या है, सबका प्रॉफिट इक्वल होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा, किसी भी साझेदार को वेतन नहीं मिलेगा। तो जरा जल्दी से बताओ बेटा, आपको मेरी जो बातें मैंने आपको समझाई शायद आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब जिन भी स्टूडेंट्स को हमारी आगे की क्लास भी ज्वाइन करनी है उन्हें बेटा क्या करना होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर लो, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी 12th की क्लास को ले सकें। मैं लाइव क्लास लूँगा 9:10 से लगभग स्टार्ट हो जाएंगी। अभी 1-2 दिन से मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, तब तक मैं आपके पास रिकॉर्डेड क्लास भेजूँगा जब तक आप लोगों का ये ग्रुप बनकर तैयार होता है। अगर आपको आज की बातें समझ में आई तो ज़रूर एक बार कमेंट करना और अपना मैसेज
मुझे ज़रूर करना, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। चलिएगा भाई, तब तक घर पर रहना, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।